एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा रहती थी। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा आकाश। सुमित्रा दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और सिलाई कढ़ाई करके पाई पाई जोड़ती थी ताकि उसका बेटा शहर जाकर अच्छी पढ़ाई कर सके। भटकाव का रास्ता। आकाश शहर पढ़ने तो गया, लेकिन वहां की चकाचौंध और अमीर दोस्तों की संगत में वो अपनी गरीबी से शर्म महसूस करने लगा। वो अपनी मां को अनपढ़ और पुरानी सोच वाली समझने लगा। एक दिन जब सुमित्रा अपने बेटे से मिलने शहर पहुंची, तो आकाश ने उसे अपने दोस्तों के सामने पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, "ये हमारे घर की पुरानी नौकरानी है।" सुमित्रा का दिल टूट गया, लेकिन उसने पलटकर उसे डांटा नहीं। वो चुपचाप अपनी पोटली लेकर वापस गांव आ गई। मुसीबत का पहाड़। कुछ महीनों बाद आकाश बुरी संगत के कारण एक बड़े कर्ज में फंस गया। उसके तथाकथित अमीर दोस्तों ने उसे छोड़ दिया और लेनदारों ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हताशा में वो रात के अंधेरे में चुपचाप अपने गांव पहुंचा। दुआ का असर। जब वो घर के बाहर खड़ा था, उसने देखा कि अंदर दिया जल रहा है। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि उसकी बूढ़ी मां फटे हुए कंबल में ठिठुर रही थी और जमीन पर बैठकर हाथ फैलाए खुदा, भगवान से रो रोकर दुआ मांग रही थी। हे मालिक, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। अगर उसकी जिंदगी में कोई आँच आए तो वो मुझे दे देना। उसे कभी किसी चीज की कमी न हो, चाहे मैं भूखी सो जाऊं। उसे सही रास्ता दिखाना प्रभु। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिसे अपनी बेइज्जती समझता था, वही औरत उसके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक नई शुरुआत। आकाश दौड़कर मां के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी गलतियां मान ली। उस रात एक मां की दुआ ने न केवल उसका संकट टाला, बल्कि उसके भीतर के अहंकार को भी मार दिया। आकाश ने गांव में ही रहकर मेहनत करना शुरू किया। कुछ सालों बाद अपनी ईमानदारी और मां के आशीर्वाद से उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो बहुत सफल हुआ। अब वो शहर का बड़ा आदमी तो था, लेकिन अपनी मां का हाथ पकड़कर चलने में उसे सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता था। कहानी की सीख। दुआ की ताकत। मां की दुआ में वो शक्ति होती है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। संस्कार और जड़ें। इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उसे अपनी जड़ों और माँ बाप के त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए।